बेरंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ऐसा ऐसा महरोज की शादियों की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे एक अहम बात, एक नोट करने वाली बात कि भाई महरोज की खातिर इसके जो छोटे भाई हैं, इसका जो छोटा भाई अफान है, इसे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। जब से अफान को इस बात का पता चला है कि भाई महरोज और एनी की जो शादी होने वाली है, तो इसे अपने आप को पीछे कर ले रहे। ये तो एनी के साथ मोहब्बत करता था और इसने एक दफ़ा खोलकर मोहब्बत का इज़हार भी कर दिया था, और अब थोड़े से टाइम के बाद ये अपनी फैमिली के साथ भी ये बात शेयर करना चाहता था। लेकिन जैसे इसे पता चला है और शरियार भी मना करने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से ये कड़वा घूंट पी लेता है। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? एनी को अब किसी किसी महरोज के ऊपर शक होगा, और अगर शक होता है तो क्या एनी महरोज के साथ अपना रिश्ता तोड़ देगी? क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जा सकती हैं? जिस दिन से महरोज को इस बात का पता चला है कि भाई अब मेरी जो शादी है एनी के साथ होगी और शरियार से पहले होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना जो ज़्यादातर वक्त है इसे एनी के साथ गुजारता। और माँ इस फैसले पे खुश नहीं है और बार बार महरोज को रोकने की कोशिश भी करती है। कई दफ़ा मना भी कर चुकी कि भाई आपने एनी के साथ बाहर नहीं जाना। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। माँ चाहती है कि भाई ये एनी के साथ वक्त गुजारेगा तो वहाँ पर इससे कोई बीमारी लग सकती है, इसकी हालत ख़राब हो सकती है, और एनी इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएगी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो वो बता देंगे तो ऐसे एनी को बीमारी का पता लग जाएगा। माँ चाहती है कि भाई महरोज की शादी हो जाए और बाद में एनी को इस बात का पता चले, और बाद में अगर पता चलता भी है तो फिर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माँ है और अपनी बेटे की खुशी देखना चाहती है। माँ तो माँ है, जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितनी भी बच्चों के ऊपर मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी वो उस खुशी का इंतज़ार ज़रूर करती है जिस दिन वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को ब्याहती है। ये चाहती कि भाई मैं महरोज की शादी करवा दूं, बाद में अगर महरोज की डेथ होती भी है तो चलो ठीक है, इसकी शादी तो हो जाएगी, अपनी आंखों के साथ मैं खुशी तो देख लूँगी। तो इसी वजह से जल्दबाजी में ये सारे के सारे काम करवाती है। महरोज जाता है एनी के साथ शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर कुछ सूट वगैरह लेते हैं, उसके बाद घर में आता है। पीछे से जब माँ को इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, शोर मचाती है। जब महरोज घर आता है तो माँ इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है भाई मैंने आपको मना भी किया था कि आपने जो वो कहीं भी बाहर नहीं जाना। महरोज ये बात सुनते तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि माँ जी क्या हो गया है, मेरी वो होने वाली बीवी है, अगर मैं उसके साथ चला भी गया हूँ तो इसमें जो वो कोई बड़ी बात तो नहीं है। जब माँ से बात सुनती है तो महरोज को कहती है कि भाई होने वाली बीवी अभी हुई तो नहीं है ना, जिस दिन आपकी बीवी हो जाएगी उसके बाद जो वो आप भले जहाँ पर भी जाना, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, लेकिन इस वक्त इस मौके पे आप नहीं जा सकते। देखिए कि माँ अगर खुलकर ये बात महरोज के साथ शेयर करती तो लाजमी तौर पर महरोज कभी भी ये बात नहीं छुपाएगा और एनी को सब कुछ बता देगा। अब इशारों में समझाने की कोशिश करती कि भाई आप एनी के साथ ना जाएं, लेकिन आगे से महरोज इस बात को गलत समझते और अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करते और कहते कि माँ जी देखें, आपने जो घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया, क़यामत बर्पा कर दी है। इसी खौफ का, इसी बात का मुझे पहले भी डर था कि आप मेरे ऊपर इस तरह की जो बातें करेंगी। वहाँ पर महरोज की हालत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब माँ हालत ख़राब देखती है तो मज़ीद और भी ज़्यादा बातें करती है और महरोज को कहती है कि भाई मैं यही तो चीज़ें चाहती थी, मुझे इसी बात का तो खौफ था कि भाई आप बैठ जाएंगे और जाकर जो वो एनी के साथ वक्त गुजारेंगे तो वहाँ पर इस आपकी हालत ख़राब होगी तो एनी को शक हो जाएगा, इसी वजह से मैं आपको बाहर नहीं जाने देती। माँ एक जगह पर 100% ठीक है भाई, महरोज का हक है कि वो एनी के साथ वक्त गुजार सकता है, उसके साथ घूमने के लिए जा सकता है। लेकिन अब देखिए कि बीमारी की वजह से अगर एनी को पता चलता है तो जहाँ पर महरोज की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो माँ ये नहीं चाहती। माँ चाहती है कि भाई मेरी बेटी की खुशी मुझे असीस है और किसी भी तरीके से उसे खुशी मिले, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतें झेलनी ना पड़े। इसी वजह से महरोज को कंट्रोल में रखती है, अपने पास रखती है कि इसे बाहर ना जाए ताकि चाहे वो किसी को कुछ भी पता ना चले। हाँ बेचारी की तो सोच ठीक है और वो बार बार जो उसे रोकने की कोशिश भी करती है और कहती है कि भाई आज के बाद आप कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, पहले मेरे साथ वादा करें उसके बाद देखा जाएगा। जब महरोज से बात सुनते तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं कभी भी आप दोबारा इस घर से बाहर नहीं जाऊँगा, आपको परेशान नहीं होना। जब इसकी हालत ख़राब होगी तो माँ ऐसे प्यार से बैठाएगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप ये चीज़ें तो देखें कि आपकी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ आप इस चीज़ को कंट्रोल करें, अगर आपकी हालत मज़ीद बिगड़ी तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। आप शादी कर लें, फिर आपका जहाँ पर भी दिल करता है करें, आप जाना चाहते हैं चाहे
हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो महरोज़ हो सकता है कि फिर इस तरीके से अपनी माँ की बात मान ले, लेकिन माँ अब चाहती है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है अपनी तरफ से, इसमें पूरा जोर लगाए हुआ है कि बेचा जो कुछ भी हो जाए जल्दी से जो इसकी शादी हो जाए ताकि मुसीबतें बाद में निकलें, अभी इस वक्त कोई भी मुसीबत ना लगे। मुझे सबसे जो एक ज़्यादा इस मौके पे अफान की सोच बहुत ज़्यादा पसंद आई है और शरियार भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी सोच भी पॉजिटिव है। शरियार अफान तो बताने के लिए आया था एनी की फैमिली को, एनी को कि भाई जो वो महरोज़ के साथ ये मसला है, मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, आप शादी ना करें। लेकिन वहाँ पर शरियार भी आ जाता है, तो शरियार को पता चल जाता है कि भाई अफान एनी को पसंद करता है, तो शरियार अफान को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपने बता दिया तो कभी भी हम लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे और महरोज़ के बारे में सोचें, अगर पता चल गया तो महरोज़ की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इस तरीके से अफान को होश आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लम्हे के लिए वो सोचता है, तो इस फैसले पे पहुँचते हैं कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, तो मुझे जो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे वहाँ से खाली हाथ वापस चला जाते हैं, उम्मीद लगा कर आया था लेकिन खाली हाथ जाते हैं और वहाँ पर जाकर महरोज़ के साथ भी ये बात शेयर नहीं करता और उसकी खुशी को एक्सेप्ट करता है। देखें कि भाई की अच्छे भाई की जो निशानी होती है वो सही होती है। समझो कि इसको तो अपना मुफाद मिल रहा था, इसमें तो इसका अपना फ़ायदा था, इससे जाकर बात कर सकता था अपनी माँ के साथ और महरोज़ के साथ भी बात कर सकता था और घर के अंदर तमाशा खड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। इसने बड़ी कुर्बानी दी है, कड़वा घूंट भी है और अपनी माँ के साथ भी इससे बात शेयर नहीं करेगा और आखिरकार महरोज़ और एनी की जो वो आपस में शादी हो जाएगी और शादी के बाद जो वो असली ट्विस्ट पैदा होंगी, क्योंकि अभी इस वक्त एनी को भी इस मामले पे कुछ भी नहीं पता होगा और ना ही इससे पहले इस बात का पता चलेगा। और अगर एनी को भी इस बात का पता चलता है तो एनी की सोच भी इतनी अच्छी है कि इससे इनकार नहीं करेगी महरोज़ के साथ शादी करने में, क्योंकि जब महरोज़ और एनी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे सुकून के साथ, तो एनी को मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और इससे भी महरोज़ के ऊपर अपनी जान कुर्बान करेगी और कहेगी भी मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, आपके साथ जो कुछ भी है इससे मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूँगी। ये फिर खुशी के साथ रहेंगे। अगर बाद में पता चलता है तो फिर एनी को थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये फिर भी महरोज़ को हमेशा याद रखेगी, क्योंकि इनका थोड़ा सा जो लम्हा होगा इसे इतना कीमती गुजरेगा, एक दूसरे के साथ इतना मिलजुल कर गुजारेंगे, इसे कभी भी उस लम्हे को जो वो नहीं भूलेंगे। शरियार तो बड़ी मुश्किल से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, ऐसे तो जब वो अमल के साथ भी बात करता है, अपनी माँ के साथ भी बात करता है, तो माँ जब वो इसे समझाती है कि भाई थोड़ा सा सब्र कर ला, तुमसे इतना सब्र नहीं होता, भाई जैसी इसकी शादी होती तो उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, अभी आपकी 50 साल उम्र है, 8-10 साल और थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ पर जो वो शरियार बेचारा इससे भी खामोश हो जाता है सिर्फ उससे अपने भाई के लिए कि भाई चलो इसकी शादी हो जाए, इसके पास वक्त बहुत ही कम है, अगर हमने शादी की तो फिर महरोज़ के पास जो वो वक्त जो होगा इससे कम रह जाएगा और इसके लिए मसला बनेगा। माँ मोहब्बत करती है महरोज़ के साथ, नहीं खोना चाहती इसे, लेकिन अब कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे जब महरोज़ की जो वो डेथ होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी गेम प्ले लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे जो वो अब वक्त करीब आता जा रहा है एनी और महरोज़ की शादी पे, तो क्या एनी को शक हो जाएगा महरोज़ के ऊपर? अगर शक होता है तो उसके बाद एनी की फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, क्या एनी इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि अगर पहले पता चलता है शादी से तो फिर तो ये चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी, अगर शादी के बाद पता चलता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि एनी इस बात को तस्लीम करे कि ये मेरी किस्मत में था और जब से मैं आई हूँ तो मेरी किस्मत में सब कुछ हुआ और आपको बीमारी लगी है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इस का माहौल भी पैदा हो सकता है और एनी इस फैसले को किस्मत के तौर पर एक्सेप्ट भी कर सकती है। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में अपना फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।